अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोजिम चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कोरोना वायरस क्या है? कोरोना वायरस इंसान पर कैसे हमला करता है? कोरोना वायरस की क्या इलामात हैं? और ये वायरस कैसे जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ? इन तमाम बातों को जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना वायरस क्या है? तो दोस्तों, कोरोना वायरस की निस्फ दर्जन से ज़ायद इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं। जब इसे खुर्तबीन के ज़रिए देखा गया तो नीम गोल वायरस के किनारों पर ऐसे उभार नज़र आए जो अमूमन ताज जैसी शक्ल बनाते हैं। इसी बिना पर इन्हें कोरोना वायरस का नाम दिया गया, क्योंकि लातीनी ज़बान में ताज को कोरोना कहा जाता है। अब भी ज़्यादातर जानदार मसलन खंजीर और मुर्गियाँ ही इससे मुतासर होते देखे गए हैं, लेकिन ये वायरस अपनी शक्ल बदल कर इंसानों को मुतासर कर रहा है और इससे पहले भी करता रहा है। 1960 के हशरे में कोरोना वायरस का नाम दुनिया ने पहली बार सुना और अब तक इसकी कई तब्दील शुदा इकसाम सामने आ चुकी हैं, जो मजमूई तौर पर 13 हैं, जिन्हें अपनी आसानी के लिए कोरोना वायरस का ही नाम दिया गया है। ताहम इन कोरोना वायरस की 13 इकसाम में से 7 इंसानों में मुंतकिल होकर इन्हें मुतासर कर रही हैं। इस साल चीन के शहर वुहान में हलाकत खेज वायरस को NCOV 2019 का नाम दिया गया है, जो इस वायरस की बिल्कुल नई किस्म है। अब हम बात करते हैं कोरोना वायरस हमला कैसे करता है। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की ज़ैली इकसाम में से इंसानों के लिए 3 हलाकत खेज किस्में हैं। अव्वल सवेयर रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी सारिस, दूसरा मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि मर्स मशरक़ वस्ता से, अब तीसरा NCOV 2019 भी चीन के शहर वुहान से फैला है। वुहान वायरस सांस की ऊपरी नाली पर हमला करते हुए सांस के निचले निज़ाम को मुतासिर करता है और जानलेवा निमोनिया या फ्लू की वजह बन सकता है। इससे कबल 2003 में सारस वायरस से चीन में 774 अफराद हलाक हुए और 8000 मुतासिर हुए। मर्स इससे भी ज़्यादा होलनाक था। नए कोरोना वायरस की हमले की इलामात। चीन में लोगों को बदहज़मी, सर्दी लगने, बुखार और खांसी की शिकायत हुई है। जिन पर हमला शदीद हुआ उन्होंने सांस लेने में दिक्कत बयान की है। सेहत के आलमी इदारों के मुताबिक वायरस से मुतासरा होने के 2 रोज़ से 2 हफ्ते के दौरान इसकी ज़ाहिरी इलामात सामने आती हैं। इसके बाद ज़रूरी है कि मरीज़ को अलग थलग एक कमरे में रखा जाए। इस वक्त वुहान के लोगों ने कई दिनों का राशन जमा कर लिया है और अक्सरियत बाहर निकलने से गरेज़ा है। नए कोरोना वायरस की तशखीस और इलाज कैसे मुमकिन है? चीनी महकमा सेहत ने वुहान से नमूदार होने वाले वायरस का जेनोम मालूम करके इसे दुनिया के सामने पेश किया है। अब तक इसकी कोई एंटीवायरल दवा या वैक्सीन सामने ना आ सकी, क्योंकि दिसंबर 2019 में नया वायरस सामने आया और माहिरीन इसकी ज़ाहिरी इलामात से ही इसका इलाज कर रहे हैं। अगरचे चीन का दावा है कि वायरस से मुतासर होने वाले 4% अफराद ही हलाक हुए हैं, ताहम आलमी इदारा सेहत ने कहा है कि इससे मुतासरा 25% मरीज़ शदीद बीमार हैं। क्या कोरोना वायरस सांप और चमगादड़ से फैला? कुछ रोज़ कबल चीनी साइंसदानों ने जनियाती तहकीक के बाद दावा किया था कि पहली मरतबा कोरोना वायरस की नई किस्म सांप से फैली है, जिन्हें वुहान के बाज़ार में जिंदा चमगादड़ों के साथ रखा गया था। ताहम दीगर माहिरीन ने यह इम्कान रद्द कर दिया है। चीन में सांप, हशरात और चमगादड़ों के सूप और खाने आम हैं। दीगर ममालिक के माहिरीन का इसरार है कि पहले की तरह यह वायरस भी ऐसे जानवरों से फैला है जो चीनी बाज़ारों में फल और सब्जियों के पास ही जिंदा फरोख्त किए जाते हैं। लोग इनसे मुतासर हो सकते हैं और सारस भी ऐसे ही फैला था। चीनी माहिरीन का इसरार है कि सांप और चमगादड़ों का फुजला हवा में फैल कर सांस के ज़रिए इंसानों में इस वायरस की वजह बन सकता है, लेकिन दूसरे माहिरीन इससे मुतफिक नहीं। क्या यह वायरस आलमी वबा बन सकता है? पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर हवानियात और मुसन्निफ डॉक्टर सलाहुद्दीन कादरी ने बताया है
कि किसी भी वायरस को आलमी वबा बनने के लिए 4 चीज़ें दरकार होती हैं। नंबर 1, वायरस की किस्म नई हो। नंबर 2, हैवान से इंसान तक मुंतकिल होने की सलाहियत रखता हो। नंबर 3, इंसान में मर्ज पैदा करने की सलाहियत रखता हो। और नंबर 4, इंसान से इंसानों तक बीमारी पैदा करने की इस्तेदाद रखता हो। इस तनाज़र में नए कोरोना वायरस में ये चारों बातें सामने आ चुकी हैं। डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन कादरी ने बताया कि ये वायरस बहुत कम वक्फे में दुनिया के कई ममालिक में फैल चुका है और इससे कबल स्वाइन फ्लू की वबा सिर्फ 1 माह में कई ममालिक तक सरायत कर चुकी थी। क्या कोरोना वायरस पाकिस्तान में आ सकता है? इस सवाल का फौरी जवाब हाँ में है। वाज़ेह रहे कि चीनी शहर वुहान का ये वायरस पहले दीगर शहरों में फैला है। इसके बाद जापान, थाईलैंड, सिंगापुर और अमेरिका में इसकी तस्दीक हो चुकी है। पूरी दुनिया के हवाई अड्डों पर चीनी मुसाफिरों की स्कैनिंग की जा रही है। एक मरीज़ बरतानिया में भी सामने आया है, लेकिन आलमी अदारे ने इसकी तस्दीक नहीं की। पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर भी स्कैनिंग के इंतजामात किए गए हैं। बड़ी तादाद में चीनी माहिरीन सी-पैक और दीगर मनसूबों के लिए पाकिस्तान आते रहते हैं। इस संबंध में इनकी कड़ी निगरानी और स्कैनिंग की ज़रूरत है। सिर्फ चीन में ही एक शख्स से कई अफराद मुतासर होने के शवाहिद भी सामने आए हैं। ये वायरस कितना मोहल्लक है? अब तक चीन में सैकड़ों अफराद इस वायरस से हलाक हो चुके हैं और मुतासरीन की तादाद हज़ारों से तजावज़ कर चुकी है। वुहान और दीगर 10 शहरों में अवामी ट्रांसपोर्ट बंद है और लोग घरों तक महसूर हो चुके हैं। ताहम नए कमरी साल की तकरीबात पर लाखों करोड़ों लोग बाहर निकलते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। इस तनाज़र में ये वायरस मज़ीद फैल सकता है। चीनी हुकाम ने कहा है कि वायरस से शिकार होने वाले 4% अफराद लुकमा अजल बन सकते हैं। इस लिहाज से कोरोना वायरस की हलाकत खेज़ शिद्दत कम है। दूसरी जानब यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा में इन्फेक्शन अमराज के माहिर डॉक्टर मार्क वोल्हाउस इससे अदम इत्तफाक करते हुए कहते हैं कि शायद ये उस दर्जे की इन्फेक्शन और सारस के दरमियान की शिद्दत रखता है जिससे ज़ायद अमवात हो सकती हैं। उन्होंने कहा है कि अगर वायरस खुद को मज़ीद तब्दील कर ले तो शायद ज़्यादा मोहल्लक हो सकता है। कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है? आलमी इदारा सेहत ने इस संबंध में बातस्वीर हदायत जारी की हैं, जिनका खुलासा ये है: बार बार अच्छे साबुन से हाथ धोए जाएं। सर्दी और ज़ुकाम के मरीजों से दूर रहें। खांसते और छींकते वक्त मुंह और नाक ढांपें। पालतू जानवरों से दूर रहें। खाना पकाने से कबल और बाद में हाथों को अच्छी तरह धोएं। खाना अच्छी तरह पकाएं और इसे कच्चा ना रहने दिया जाए। किसी की भी आँख, चेहरे और मुंह को छूने से गुरेज कीजिए। डॉक्टर कादरी ने बताया है कि आलमी इदारा सेहत ने जिस तरह की हदायत दी हैं वो वज़ू से पूरी हो जाती हैं। इस तरह दिन में 5 मरतबा वज़ू करना हर तरह की इन्फेक्शन से बचाव में बहुत मुआवन साबित होता है। तो दोस्तों, ये थी कोरोना वायरस के बारे में चंद बातें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया।